हेलो, वेलकम बैक टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। दिस इज नेहा। तो आज हम बात करते हैं भावना के बारे में। देखिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भावना कौन है और कैसे आज मैं आप सभी को उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये हर किसी के लिए एक मोटिवेट स्टोरी के तौर पर रहेगा। भावना जिसने 1 साल की तैयारी में जमकर उसने 1 साल की तैयारी की है, जिसने 1 साल की तैयारी में सीपीओ और दिल्ली पुलिस को अच्छे मार्क्स से जो है बच्चों को क्लियर किया है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि भावना ने कहाँ से कोचिंग ली है, कितने घंटे उसने पढ़ाई की है और किन किन बुकों से उसने जो है बच्चों पढ़ाई की है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। जब भावना कर सकती है इतने कम टाइम में, तो आप लोग भी कर सकते हो। इतना कम टाइम में क्यों बोल रही हूँ वो भी आप लोगों को पता चलेगा। देखिएगा, जब भावना मुझसे मिलती है तब वो बीए सेकेंड ईयर में होती है। वो आरसीआई जो हमारा सेंटर है उस टाइम पे ऑफलाइन था। ठीक है, तो उसे तब ये भी नहीं पता था जो आप लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बुक उसे पढ़नी होगी। ठीक है, मैथ्स की कौन सी बुक होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। एकदम बिल्कुल जो फ्रेशर बच्चा होता है। ठीक है, एक कोई भी आप सिंपल भी चैप्टर आप उठा लीजिएगा, उसके बारे में भी उसे तब नहीं पता था, क्योंकि कभी इस फील्ड में वो अभी तक आई भी नहीं थी। वो अपना आराम से बीए सेकेंड ईयर की जो है उसमें थी, उसी की तैयारी पर लगी हुई थी। और इंग्लिश मीडियम के माध्यम, जो उसका माध्यम था वो इंग्लिश मीडियम था। तो जब वो कोचिंग में आती थी तो जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आरसीआई के स्टूडेंट थे, वे सभी उसी के बारे में जानते भी है। भावना को अच्छे से सभी जानते भी है। ठीक है, तो होता क्या था जब वो पहली बार आई थी कि जैसे मैं क्वेश्चन उनको बोलती थी बच्चों को मैथ्स का, तो 2 से 3 मिनट का टाइम देती थी खुद से करने के लिए, तो वो नहीं निकाल पाती थी। और बाकी जो स्टूडेंट होते थे वो आंसर देते थे, तो वो चारों तरफ ऐसे देखती थी कि अच्छा इन्होंने आंसर दे दिया, मेरे से क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती थी कि ये कर देते, मेरे से ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो उसका मेन ये था कि जब ये आंसर दे रहे इतनी स्पीड से, मैं कब दूंगी। ठीक है, मैं कैसे जो है ये आंसर कर सकती हूँ। तो देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद जो है कोचिंग से मैं आपको बोलती हूँ कि भाई इसने मेरे पास कोचिंग की है उससे उसका क्लियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी खुद की मेहनत है, कोचिंग की कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है वहां पर, उसको जो एक सही डायरेक्शन मिली है। उस टाइम पर मैंने उसे सिर्फ एक बुक बताई थी। जो भी बुक आप RS अग्रवाल ले लीजिएगा, राकेश यादव की बुक ले लीजिएगा, कोई भी आप एक बुक उठा लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि अभी जो है वो RD शर्मा से क्वेश्चनों को सोल्व कर रही है, तो आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा और उसको अच्छे से निकालिएगा। जो चैप्टर कोचिंग में होता था तो घर जाने के बाद वो टारगेट बनाती थी कि मुझे इसमें 100+ क्वेश्चन करने हैं। जीएस में जितना, अगर आप लोग उसमें जीएस में अगर हिस्ट्री चली हुई है तो उसको पूरा टाइम देती थी उसको याद करने के लिए। उसका सिर्फ एक ही टारगेट रहता था कि चाहे मैं कम पढ़ूं लेकिन मुझे सॉलिड पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा जो उसकी तैयारी रही है बच्चों, वो घर से ही तैयारी रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो 1 घंटा उसने कोचिंग में पढ़ा है तो 5 से 6 घंटे उसने घर पे खुद को दिए है। ठीक है, खुद का उसने बेस बनाया है, उसने इतनी अच्छे से जो पढ़ाई की है। देखिएगा, एक होता है कि पढ़ना, उसने वाकई में ही पढ़ाई की है। क्योंकि उसको देखकर तो सीखने को, मैं ये नहीं कहती कि हर स्टूडेंट को मिलेगा, हमें भी मिला है कि मेहनत जो होती है ना, जब मेहनत इंसान करता है तो जैसे भावना ने की है, हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए। मैं बताती थी उसका जो रूटीन रहता था, वो सुबह 4 बजे उठती थी। एक भी दिन उसका ऐसा नहीं जाता था कि वो 4 बजे ना उठे। और उठने के बाद सबसे पहले वो एक मॉक टेस्ट लगाती थी। मैंने उसको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, पढ़ाई के साथ साथ रिविजन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने अपना एक टाइम जो फिक्स है वो रिविजन का रखा था, और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसने प्रैक्टिस के लिए जो है उसने मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट किए थे। ऑफलाइन भी देती थी और ऑनलाइन भी देती थी। बाकी उसने किरण के जो है प्रैक्टिस सेट उसने खरीद लिए थे। ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले एक मॉक टेस्ट वो देती थी। उसको देने के ही बाद फिर वो उसको एनालाइज करती थी कि कहाँ उसकी कमी रही है। स्टार्टिंग में उसके मार्क्स जो है कम आते थे, वो बोलती थी कि मेरे इतने कम आ रहे हैं, ऐसा है। तो उसको बोला गया था कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहेगा, देखना एक दिन अच्छे से तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो हुआ भाई। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, देखिएगा, डायरेक्शन तो आपको हर टीचर अच्छे से दिखाता है, बात आती है कि आप उसे फॉलो करते हो कि नहीं करते हो।
क्योंकि बात तो सभी को टीचर एक ही बोलता है ना कि तुम्हें भाई मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप लोग करते क्या हो, 1 से 2 दिन तो तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी रहती है, 102-3 दिन तो तुम करते हो, लेकिन वो 2-3 दिन मेन नहीं होते, उसके बाद के क्या आप लोग उसे रूटीन में रख पाते हो, वो सेम भावना ने किया है। ठीक है, पूरा 1 साल उसने ये चीजें रूटीन में रखी है, कभी भी मतलब इस चीज को उसने स्किप नहीं किया है। सिर्फ रात दिन उसके मन में एक ही चीज रहती थी, मुझे अपनी मतलब अपना जो एग्जाम है उसने उसको टारगेट बनाया कि मुझे ये क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मुझे क्लियर करना है, चाहे उसके लिए मुझे रात दिन कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और उसने सेम वही किया, एक मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज करने के बाद वो उसे देखती थी कि कहाँ उससे मिस्टेक हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चनों में वो सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रही है, तो उसको एक बुक में, वो जो एक नोटबुक है उसमें नोट डाउन करती थी। अब तक भी वो ऐसा ही कर रही है। ठीक है, वो टेस्ट अब भी मॉक टेस्ट दे रही है, और जहां पर भी उसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंस रहे हैं, तो वहीं पर जो है उन टाइप के क्वेश्चनों को लिखती थी, उनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, फिर से वो मॉक देती है, उसके बाद जो है जो उसकी प्रॉब्लम है वो सभी खत्म हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई में उसका भी इतना मन लगने लगा है कि वो खुद बताती है कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं रात दिन सिर्फ पढ़ते जाऊं। एक तो जो उसे दिक्कतें आ रही थी, मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वो उसकी खत्म हो गई, दूसरे उसके 2 एग्जाम क्लियर हो गए हैं, तो खुशी जो होती है वो आप लोग समझ सकते हो कि देखो दिल्ली पुलिस का भी उसका हो गया है, ठीक है, सीपीओ भी उसका क्लियर हो गया है। वरना 1 साल तक तो यार आप सभी ने देखो बच्चों देखे ही होंगे कि कम से कम 6-7 साल तक तो बच्चे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, फिर एसएससी जीडी का ऐसे मतलब लगे रहते हैं। देखो 1 साल की तैयारी जो होती है बच्चों सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो बुक उसने कोई ऐसी स्पेशल नहीं लगाई है, उसने सिर्फ सबसे पहले जो मैथ्स है वो अपना वो राकेश यादव से निकाल रही है मैथ्स को। ठीक है, उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ केवल उसने मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं। मैं भी आप सभी को यही बताती हूँ, आप लोगों का जो अभी पैट का एग्जाम है, आप सभी नई चीजें पढ़ना छोड़ दीजिएगा, केवल और केवल आप लोगों को मॉक देने हैं, वही आप लोगों को सबसे ज्यादा सफलता दिलाएंगे। मॉक दीजिएगा, उनका एनालाइज कीजिएगा। भावना ने कौन सी टेस्ट सीरीज से जो बच्चों है ये सारी चीजें की है, तो उसने ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक, और जहां तक है ग्रेडअप से सबसे ज्यादा वो देती है क्योंकि ग्रेडअप का इसको टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही उसको वहां पर सबसे अच्छा लगता है। तो मैं भी आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप टेक्स्ट बुक से जो है अपना मॉक देना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को भी भावना की तरह सफलता अगर आपको पानी है तो बच्चों साथ से क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो 1 से 1.5 साल की तैयारी सफिशिएंट है, या पहले भी कभी कोचिंग कर चुके हो तो 6 से 7 महीने आप सभी के लिए सफिशिएंट है। अच्छे से लगन से अगर आप सच्चाई से मेहनत करोगे, एक तो मेहनत आप लोग को पता एक तो करते होगे कि घर वालों को दिखाने के लिए, एक होती है खुद के लिए मेहनत, वो वाली मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सफल होने में, वरना कब तक ऐसे पेन और अपने ऐसे घिसते रहोगे और नोटबुक को आप लोग भरते रहोगे। आप लोगों को मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, मेन टारगेट आपका 8 से 10 घंटे पढ़ाई का नहीं है बच्चों, मेन टारगेट है आप लोगों का कि पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा उससे आप वो अभी तक आपको याद है, आपके दिमाग में है, जो आप चीजें पढ़ रहे हो क्या आप उससे खुश हो। 8 से 10 घंटे पढ़ना मायने नहीं रखता है, कोई कोई बच्चा वही चीजें 2 से 3 घंटे में पढ़ लेता है। ठीक है, तो आप अपने पूरे दिन का टारगेट बनाइएगा कि आप पूरे दिन में क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे ही भावना करती है कि उसे पूरे दिन में क्या पढ़ना है, कैसे उसे पढ़ना है। आप थोड़ा सा समय खुद को दीजिएगा और सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, क्या आपका तरीका ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना तरीका सुधारना होगा पढ़ाई का। ठीक है, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आपका कौन सा पेज जो है कमजोर है, उसे आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना होगा और उसी पे आपको वर्क करना होगा। ये नहीं है कि बस किताब को लेकर बैठ के उसको पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रामायण ये नहीं है कि सिर्फ आप इसको ऐसे पढ़ते जाओगे। ठीक है, पूरे दिन का टारगेट आप लोगों को रखना है और एक दिन आपको खुद को देना है उसके रिवीजन का,
और भूलना नहीं, आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आपको करनी है, आपको कम पढ़ना है और प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। आप लोग कमी क्या करते हो, ज्यादा पढ़ते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही आपका नेगेटिव पॉइंट है। इस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट बनाइएगा। और जैसे भावना ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया है, दोनों ही उसने किया है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। और देखना जल्दी ही वो अपना सीजीएल और पीसीएस को भी क्लियर करेगी, क्योंकि उसका जो है मेन टारगेट यही है। वो अभी भी रात दिन ऐसे ही पढ़ाई कर रही है, डेली एक मॉक टेस्ट वो दे रही है, ठीक है। ये नहीं कि इसके 2 एग्जाम में क्लियर हो गए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम उसके अच्छे खासे मार्क्स से जो है उसने क्लियर किया है। जब क्लियर हो जाएगा तब हम आपको अच्छे से उससे मिलवाएंगे भी। लेकिन उसने जो फिजिकल के लिए मेहनत की है वो भी उसकी देखने के लायक थी। कोई लड़की इतनी मेहनत नहीं कर सकती। वो मतलब कि दोपहर में उसने कम से कम 3-4 महीने तक दोपहर में 12 बजे वो रेस के लिए जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि हमारा टाइमिंग क्या होने वाला है। वो सुबह शाम को रेस नहीं करती थी। उसने किसी भी चीज को छोटे में नहीं लिया है। तो आप भी किसी भी चीज को छोटे में लेकर ये गलती बिल्कुल भी मत दोहराना। और आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि आप लोगों का पेट एग्जाम है, बाकी भी आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी खास बुक नहीं थी जिससे भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहिएगा कंटिन्यू, और जल्दी आप लोगों को सफलता मिलेगी। लेकर आते रहेंगे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी किसी के भी बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।